BHK का डुप्लेक्स हाउस डिजाइन 250 गज की जगह में। फ्रेंड्स पहले आप देखिए इस घर की ग्लिम्स, फिर हम चलेंगे पूरा का पूरा देखने। ये जो घर है साउथ ईस्ट फेसिंग घर है, बहुत ही शानदार लोकेशन मोहाली के अंदर। और इसकी जो डिमेंशन है मैं बताता हूँ, 30 बाय 75 की बहुत ही शानदार लोकेशन में घर है ये। अब जो इसकी साइड व्यूज है, ये पार्क फेसिंग घर है और साउथ ईस्ट फेसिंग घर। आप देखिए पहले इसके साइड व्यूज को। इस घर के ब्यूटीफुल ग्लिम्स। अब ये जो घर है पार्क फेसिंग घर है और इसके सामने जो घर के सामने ही हमारी 30 फुट वाइड रोड आती है। सामने पार्किंग का कोई इशू नहीं है, घर के सामने ही आपकी 3 गाड़ियां पार्क हो जाएंगी। अब जो इसकी डायमेंशन की बात करूँ, ये 30 बाय 75 का 5 बेडरूम का डुप्लेक्स हाउस डिजाइन। तो बहुत ही अमेजिंग लोकेशन, बहुत ही अमेजिंग स्ट्रक्चर। आप इस वीडियो को पूरा मिस नहीं कर सकते। जो इस घर को खरीदना है या विजिट करना है तो नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पे अभी मुझे कॉल कीजिए, मैं इसको खरीदने और विजिट की हेल्प कर सकता हूँ। अब जो इसकी डायमेंशंस की बात करूं, ये 30 फुट की चौड़ाई में हमारा प्रॉपर घर है। हमारा ये 10 फुट की चौड़ाई में हमारा हमने मेन गेट दिया, तो हमारी गाड़ी घर के अंदर ही चली जाएगी। यहाँ पर भी आपकी जो वर्म एरिया, ये एक्स्ट्रा वर्म एरिया होता है, तकरीबन 10 या 12 फुट का हमारा ये वर्म एरिया, ये अलग ही है। ये 30 बाय 75 के अंदर हमारा डायमेंशंस इंक्लूड नहीं है। और यहाँ पर हमने देखिए, यहाँ पर ये 10 फुट की चौड़ाई में हमने ये गेट बना रखा है, 2 फुट का हमने ये पिलर बना रखा है, सिमिलरली 2 फुट का यहाँ पर पिलर है और तकरीबन ये 16 फुट ये हमारी चौड़ाई में। तो बहुत ही शानदार। और तकरीबन हमने यहाँ पे 8 बाई 12 का ये हमारा मेन गार्डन, हमने छोटा सा यहाँ पे भी गार्डन है। तो 2 गाड़ियां हमारे मेन गेट के सामने ही पार्क हो जाएंगी। तो यहाँ पे पार्किंग का कोई इशू नहीं है। आजकल मेन इशूज पार्किंग का चल रहा है, लेकिन इस घर के अंदर आपकी 2 गाड़ियां यहाँ पर होगी, 1 गाड़ी अंदर होगी और 3-4 गाड़ियां आपके मेन बाहर हो सकती है। तो बहुत ही शानदार लोकेशन में बहुत ही शानदार घर है। अब इसकी फ्रंट एलिवेशन है, प्रॉपर मॉडर्न स्टाइल का घर है। यहाँ पर हमारी फ्रंट एलिवेशन पे प्रॉपर रस्टिक पेंट का वर्क है, ब्राउन टाइलिंग का वर्क है और बहुत ही शानदार ब्राउन कलर की हमने ग्रिल्स है। आप देखिए इसकी फ्रंट एलिवेशन, इसकी फ्रंट एलिवेशन। अब चलेंगे इस घर के अंदर। इस घर के अंदर एंटर करते हैं, हमें मिलता है ब्यूटीफुल पॉर्श। यहाँ पर हमारी तकरीबन ये 15 बाय 15 का ब्यूटीफुल पॉर्श है। तो बहुत ही अच्छा हमने यहाँ पर मार्बल का काम किया गया, जो कोटा स्टोन का मार्बल है उस तरीके का काम है। और ऊपर हमने सीलिंग का काम किया हुआ है कि आपकी एक हमने फाइबर की सीलिंग बना दी है, तो हमारी घर के अंदर गाड़ी पार्क हो जाएगी। तो ओपननेस भी दे रहा है और अच्छा क्लोजनेस का भी काम है। और साथ में आ जाता है हमारा ब्यूटीफुल फ्रंट कोर्टयार्ड है। यहाँ पे हमने देखिए ग्रीन ग्रास का बहुत ही सुंदर काम किया गया है, हमारी वॉल्स के ऊपर ग्रीन ग्रास लगी हुई है। और साथ में नीचे अच्छा हमने फ्रंट कोर्टयार्ड में कोटा स्टोन का काम किया। और ये जो हमारा एक मेन जो हमारा है एक बेडरूम है, तो फ्रंट एलिवेशन के सामने बेडरूम है और साथ में ही अच्छा हमने अच्छी टाइलिंग का वर्क है, जो स्मॉल टाइलिंग्स आती हैं 2 इंची की टाइलिंग का हमने बहुत सुंदर काम किया है। और अच्छा हमारा एंटीक स्टाइल में हमने यहाँ पर लगाया हुआ है हमारा लैंप। तो बहुत ही शानदार व्यूज हैं, आप इस वीडियो को पूरा का पूरा मिस नहीं कर सकते, बहुत ही अमेजिंग व्यूज के साथ में। और साथ में ये हमारा मेन गेट है, यहाँ पर भी प्रॉपर एरियाज हैं। तो आप देखिए इसके पॉर्श एरिया को। इसके मेन एरिया की तरफ जो हमारा मेन गेट है, मेन गेट में हमने प्रॉपर ग्लास का वर्क किया है, बहुत ही शानदार ग्लास है। और ये तकरीबन हमारा 8 फुट की चौड़ाई में और 4 फुट हमारा लंबा डोर है। तो बहुत ही शानदार। और यहाँ पर भी अच्छा हैंडल का काम किया है। तो बहुत ही अमेजिंग वर्क्स के साथ फ्रेंड्स आपको ये घर मिल सकता है। फ्रेंड्स मैं हूं अंशुल और आप देख रहे हैं टेक्नो पोटेंशियल। सो फ्रेंड लेट्स गो इनसाइड एंड वॉच व्हाट इट हैज टू न्यू वर्क। एंटर करते हैं ब्यूटीफुल फॉयर एरिया। ये तकरीबन 4 बाय 6 का बहुत ही शानदार फॉयर एरिया। और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा आता है ड्राइंग रूम एरिया, जो हमने ग्लास पार्टीशन के साथ में डिफरेंट किया हुआ है। तो अब ये हम आ गए हैं इसके ड्राइंग रूम एरिया की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स अब आ गए हैं इसके अंदर ड्राइंग रूम एरिया। ये तकरीबन हमारा 12 बाय 14 का बहुत ही शानदार हमारा ड्राइंग रूम है। हमने इसके अंदर ग्लास पार्टीशन के साथ इसको डिफरेंट किया हुआ है। तो क्या है कि आपका एरिया बिल्कुल ओपननेस भी दे रहा है और क्लोजनेस का काम भी दे रहा है। और यहाँ पर हमारा
देखिए 12 सीटर सोफा पड़ा हुआ है, पूरा एंटीक स्टाइल में जो तरीके का सोफा चल रहा है वो हमने रखा हुआ है। नीचे हमने प्रॉपर वुडन फ्लोरिंग का काम किया हो तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे कितना सुंदर वॉलपेपर, एंटीक लुक में हमने आर्टिफैक्ट्स और लैंप्स लगाए हुए, तो प्रॉपर अमेजिंग वर्क्स के साथ में आप ऐसा ही एक घर आपको पूरा का पूरा मिल सकता है मोहाली के अंदर, पॉश लोकेशन के अंदर। आपने अगर जो खरीदना है तो अभी नीचे देखिए मोबाइल नंबर पे मुझे कॉल कीजिए। आप देखिए इसके ड्राइंग रूम एरिया के व्यूज को। इसके बाद ही आता है हमारा प्रॉपर लिविंग एरिया, बहुत ही शानदार लिविंग और डाइनिंग एरिया। यहाँ पर सीढ़ियों के साथ में जो डुप्लेक्स स्टाइल होम के अंदर हमने सीढ़ियां अंदर से ही स्टेज दे रखी हैं। और इसका ये है कि जो ये घर है मतलब ग्राउंड फ्लोर पर 2 बेडरूम्स हैं और फर्स्ट फ्लोर पे 3 बेडरूम्स है और टॉप फ्लोर पे हमने सर्वेंट क्वार्टर्स या आप उसको रेंट पे भी दे सकते हैं। तो बहुत ही शानदार लोकेशन और शानदार व्यूज के साथ में। अब ये जो हमारा स्टेयर्स जा रही हैं फर्स्ट फ्लोर को जा रही हैं, तो यहाँ पे डुप्लेक्स स्टाइल रूम है और यहाँ पर हमने छोटा सा एक पाउडर रूम बना रखा है। कॉमन वॉशरूम है, कोई गेस्ट आता है तो हमने उसको मतलब अपने बेडरूम में नहीं लेके जाना, तो यहाँ पर हमने कॉमन वॉशरूम है, आप देखिए। फ्रेंड इसके साथ ही जो हमारा है प्रॉपर लिविंग और डाइनिंग एरिया, तो यहाँ पर हमने सिटिंग का अरेंजमेंट किया हुआ है। ये हमारा यहाँ पे डबल डोर का फ्रिज पड़ा हुआ है, तो और नीचे हमने प्रॉपर मार्बल, व्हाइट मार्बल का काम किया, तो बहुत ही शानदार व्यूज हैं इस घर के। यहाँ पे हमने क्रोकरी का एरिया है, तो ये यहाँ पर हमारा यहाँ पे डाइनिंग एरिया प्रॉपर पड़ा हुआ है। तो जब भी मैं बात करूँ कि ओपननेस किस तरीके से आप अपने घरों को दे सकते हैं, तो इसके अंदर हमने जो स्टेयर्स है घर के अंदर से ही जा रही हैं और यहाँ पे हमने प्रॉपर एलईडी पैनल लगा हुआ है। हमारे तकरीबन 52 इंचेस का एलईडी टीवी रखा हुआ है, तो उसके सामने हमने सीटिंग रख दी है, तो प्रॉपर अमेजिंग वर्क्स हैं और प्रॉपर। फ्रेंड्स जो इसकी डिमेंशन मैं बता दूं, तकरीबन ये 20 बाय 20 का बहुत ही शानदार हमारा लिविंग एरिया, तो बहुत ही अमेजिंग ओपननेस दे रहा है। और उसके बैक में आ जाती है हमारी किचन है जो तकरीबन 10 बाय 12 की बहुत ही शानदार किचन है, आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। इसमें एल शेप की किचन है। यहाँ पर हमारी जो फ्रंट कोर्टयार्ड में हमारा हमें नजर आ रहा है कि ये यहाँ पे एंटी सिंक लगी हुई है और यहाँ पर हमें सामने से कौन नजर आ रहा है तो पता लग रहा है। और साथ में ही हमारा यहाँ पर हमने ड्राई एरिया रखा है बिल्कुल, जहाँ पे ओटीजी वगैरह रखा हुआ, तो अच्छा काम किया। और चिमनी के साथ हमने पाइपलाइन पहले से ही डाली है, तो अमेजिंग वर्क्स में इसी तरीके से आप मिल सकते हैं। आप देखिए इसके मैंने बताया कि यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे 2 ही बेडरूम्स है, तो राइट साइड में एक बेडरूम है, लेफ्ट हैंड साइड में भी एक बेडरूम है। तो ये तो 15 फुट की चौड़ाई में हमारे ये बेडरूम्स हैं और तकरीबन 12 फुट की लंबाई में, तो बहुत ही शानदार बेडरूम्स। अब चलेंगे इसकी फर्स्ट बेडरूम की तरफ। इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ देखिए कितना शानदार बेडरूम है। यहाँ पे हमारा किंग साइज बेड लगा हुआ है, फिर भी तकरीबन 4 फुट की स्पेस यहाँ पे है, 4 फुट की स्पेस उधर है, तो बहुत ही शानदार बेडरूम है। ये तकरीबन 12 बाय 15 का बहुत ही शानदार बेडरूम है। यहाँ पर हमारा किंग साइज बेड लगने के बावजूद बहुत ज्यादा स्पेस आपको नजर आ रही है। प्रॉपर अच्छा वॉलपेपर का काम किया है, तो अमेजिंग वर्क्स के साथ को इसी तरीके से मिल सकता है। बहुत ही नॉर्मल फॉल सीलिंग का डिजाइन है जो वास्तु फ्रेंडली भी है। जो वास्तु के हिसाब से मैं बोलूँ कि आपके घरों के अंदर जो फर्स्ट टिप देता हूँ कि वास्तु के हिसाब से आपको कभी भी अपने मिरर नहीं रखना चाहिए, तो हमने इसके अंदर कोई मिरर का काम नहीं है, हमने मिरर इसके लिए ड्रेसिंग रूम के लिए अलग से रखा है। दूसरा टिप होता है कि आप हमेशा जो फॉल सीलिंग है नॉर्मल व्हाइट कलर की फॉल सीलिंग का काम कीजिए, हमने इसके अंदर व्हाइट कलर की फॉल सीलिंग का काम किया है। थर्ड, हमें मंदिर कभी भी इसके अंदर नहीं रखना चाहिए अपने बेडरूम के अंदर, तो हमने इसके अंदर बेडरूम के अंदर मंदिर भी नहीं रखा। और साथ में ही हमारा यहाँ पे अच्छा एलईडी पैनल का डिजाइन है। देखिए यहाँ पर हमने मतलब 6 इंची की जो फट्टे लगा दिए गए हैं, उसके अंदर हमने एलईडी पैनल पूरा का पूरा आपको नजर आ रहा है, तो अच्छा है। और सारे के सारे हमारी वायर्स पहले से ही छुपी हुई हैं, तो आपको ओपन भी नजर आ रहा है और वाइटनेस का और अच्छा एंटीक लुक का हमारा लैंप का काम है। तो अमेजिंग वर्क्स के साथ में आपको इसी
फ्रेंड्स इसके साथ ही आया था हमारा अटैच ड्रेसिंग एरिया। यहाँ ये तकरीबन हमारा 4 फुट की चौड़ाई में और 4 फुट लंबा हमारा ड्रेसिंग एरिया। यहाँ पे 2 फुट की हमने इसके अंदर ही हमारी ये वार्डरोब्स एरिया प्रॉपर इन अंदर से डेप्थ तक है और अच्छा काम किया गया है। और यहाँ पे हमारा मिरर एरिया है। तो जब भी आप वास्तु के हिसाब से अगर बात करें तो हमेशा बात कीजिए कि बेडरूम के अंदर हमारा मिरर नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आप डिफरेंट ड्रेसिंग एरिया या आप वॉशरूम के साथ कर सकते हैं। इसके साथ ही आता है हमारा अटैच वॉशरूम एरिया। ये बहुत ही शानदार वॉशरूम है। आप देखिए कितना सुंदर आपका वॉशरूम एरिया। ये इसके अंदर बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल का स्ट्रक्चर करके है। टाइलें सिर्फ हमारी 2 फुट की ऊंचाई तक है। उसके बाद हमने रस्टिक पेंट किया है तो वो खराब नहीं होता। व्हाइट पेंट रस्टिक पेंट में किया गया तो अच्छा काम किया। और हमने ड्राई और वेट एरिया का प्रॉपर ध्यान रखा है। यहाँ पर हमारा वेट एरिया डिफरेंट ही है। यहाँ पर हमने टफ एंड ग्लास के साथ इसको पार्टीशन किया है। प्रॉपर हमारा वेंटिलेशन का हमने पूरा का पूरा ध्यान रखा है कि आप हमेशा बोलते हो कि वेंटिलेशन, क्योंकि वॉशरूम में हमेशा वेंटिलेशन होनी चाहिए। और वैनिटी अच्छी स्टाइल की लगाई हुई है। प्रॉपर हमने पीयू के ऊपर जो अच्छा डिको पेंट का काम किया तो बहुत ही अच्छी वैनिटी का भी काम है, अच्छा सिंक का काम है। आप देखिए इसके वॉशरूम एरिया को। है कोई हाँ ये वाला, बस ये वाला। हमारा सेकंड बेडरूम वो भी तकरीबन 12 बाय 15 का बहुत ही शानदार कमरा है। यहाँ पे भी किंग साइज बेड लगा हुआ है तो बहुत ही अमेजिंग व्यूज आपको नजर आएंगे। और ये भी यहाँ पर अच्छा हमारा नॉर्मल फॉल सीलिंग का काम है तो अमेजिंग वर्क्स के साथ में इसी तरीके से मिल सकता है। यहाँ पर हमारा तकरीबन 64 इंचेस का एलईडी पैनल लगा हुआ है तो लगा भी हुआ है पहले से। और वायर्स हमने प्रॉपर अंदर ही एम्बेड है और प्रॉपर अच्छा काम किया गया। पूरा का पूरा हमारा एलईडी पैनल टॉप तक है और इसके अंदर हमने तकरीबन ये 6 फुट की चौड़ाई में हमारा ये एलईडी पैनल तो बहुत ही अमेजिंग वर्क्स के साथ में आपको ये मिल सकता है। प्रॉपर वेंटिलेटेड एरिया है। कोई मेरे को बोलता है कि वेंटिलेशन का ध्यान नहीं रखते तो प्रॉपर वेंटिलेटेड एरिया है। मतलब पीछे हमारा बैक कोटियड है। एसीज हमने पहले से ही लगा रखे हैं तो अच्छा काम किया गया। तो हम जब भी बेडरूम की बात करें तो बेडरूम में ऐसा स्पेस होना चाहिए कि आपका हमेशा लाइट वर्क करना चाहिए। तो हमने लाइट कलर का इस्तेमाल किया। कोई भी भड़कीला काम नहीं करना चाहिए। हमने लाइट कलर का इस्तेमाल किया। सिमिलरली हमने लाइट कलर का वॉलपेपर का इस्तेमाल किया। तो अमेजिंग वर्क्स के साथ में आपको यही घर इसी तरीके से मिल सकता है। आप देखिए इसके सेकंड बेडरूम को। फिर इसके साथ ही आया था हमारा अटैच ड्रेसिंग एरिया। ये भी 4 बाय 6 का बहुत ही शानदार ड्रेसिंग एरिया। यहाँ पर हमने बैक मतलब ये हमारी वार्डरोब्स एरिया प्रॉपर डेप्थ तक बना रखी है, प्रॉपर हाइट तक है। डेड स्पेस का भी इस्तेमाल किया और वास्तु के हिसाब से हमने मिरर अलग से ही लगाया हुआ है तो अच्छा काम है। साथ में आया था हमारा अटैच वॉशरूम जो कि बहुत ही शानदार है। हमने सारे गीजर्स लगाए हुए हैं तो इसके अंदर मेरे को बेस्ट पार्ट ये लगा कि अलग सा ही यहाँ पर हमने वॉशरूम के अंदर यहाँ पे प्रॉपर ग्रेनाइट का काम किया है। नीचे अच्छी टाइलिंग का काम है। नीचे एंटी स्किड टाइलिंग का आपको नजर आएगा। यहाँ पर हमने रस्टिक पेंट का काम किया तो डिफरेंट ही स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। गीजर हमारे लगे हुए, फॉल सीलिंग नॉर्मल फॉल सीलिंग का काम है। आप देखिए हमारे ये तकरीबन जो इसकी डायमेंशंस की बात करूं तकरीबन 4 बाय 6 का बहुत ही शानदार हमारा वॉशरूम है। आप देखिए हमारा बैक कोटियड जहाँ पर हमारा वॉशिंग एरिया हमने बना रखा है प्रॉपर। और हमने अलग से मतलब कि ओपननेस का काम है तो ये हमारा बैक कोटियड है तो बहुत ही शानदार बैक कोटियड है। तकरीबन 20 फुट की चौड़ाई में और तकरीबन 12 फुट की लंबाई में हमारा बैक कोटियड है तो कितना शानदार है। यहाँ पे हमारा ओपन स्पेस है कि जहाँ पे हम अपने कपड़े वगैरह सुखा सकते हैं। तो अलग से हमने शेड का एरिया भी बना रखा है तकरीबन 4-6 फुट की चौड़ाई में हमने शेड का एरिया। और यहाँ पे हमारे सारे एसी के डक्ट्स वगैरह लगे हुए हैं तो इसी तरीके से आपको ये घर मिल सकता है। और नीचे अच्छा टाइलिंग का वर्क है। आप देखिए इसको। आपने देख लिया ग्राउंड एरिया के व्यूज को कि ग्राउंड फ्लोर पर हमारे 2 बेडरूम्स हैं, ड्राइंग डाइनिंग है। बहुत ही शानदार लोकेशन में बहुत ही शानदार घर है।
अब यहाँ पर हमने प्रॉपर घर के अंदर ही ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया हुआ है, प्रॉपर ऑरेंज कलर का ग्रेनाइट जो आजकल चल रहा है उस तरीके का काम है। और ये ओपन एस के साथ डुप्लेक्स स्टाइल होम है, यहाँ पर हमने प्रॉपर रस्टिक पेंट का काम किया है, तो बहुत ही अमेजिंग वर्क्स के साथ आपको इस तरीके से मिल सकता है। और ये देखिए कितना शानदार हमारा यहाँ पे शैंडलियर का काम है, तो अमेजिंग वर्क्स हैं। आप चलेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ, आगे इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर यहाँ ये लॉन्ज एरिया, यहाँ पर हमने 6 सीटर सोफा रखा हुआ है, तो यहाँ पर आप लॉन्ज एरिया में बैठ के काम कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे अच्छा काम किया गया है हमारा शैंडलियर का, जो आपको व्यूज नजर आ रहे थे, यहाँ भी बहुत सुंदर काम किया गया है हमारा ग्लास का। तो अमेजिंग वर्क्स के साथ में ये ओपन लॉन्ज एरिया आपको नजर आएगा, तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है। अब इसके साथ में मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर हमने एक स्टेयर्स का काम किया है, कि यहाँ पर हमारी डिफरेंट स्टेयर्स आ रही है, जो मेन गेट से आ रही थी बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड से जो आपको दिख रहा था, यहाँ पे हमने मेन स्टेयर्स का काम है। तो स्टेयर्स ये हमारी टॉप फ्लोर तक जा रही है, लेकिन हमने क्या है कि यहाँ पर एक हमने बनाया है हमारा बेडरूम के अंदर, जो हमने बनाया रखा है ऑफिस का स्ट्रक्चर है, कि मान लो आपने कोई अपना गेस्ट आ रहा है या कोई ऑफिस में आपने बंदा रखना है, लेके आना है, तो आपने अलग से वो स्टेयर्स आ गई, और यहाँ पर हमारी यहाँ पर आ गया ये फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, और ये फ्रंट एलिवेशन के सामने खुल रहा है। तो ये हमारा तकरीबन 12 बाय 15 का बहुत ही शानदार कमरा है, इसको बेडरूम कर लीजिए, या फिर हमारा एक जो हमारा घर के अंदर ही ऑफिस, आजकल चलन है कि ऑफिस वर्क घर के अंदर ही चल रहा है कोविड की वजह से, तो उस तरीके से काम है। और अच्छा हमने इसके अंदर फॉल सीलिंग का डिजाइन किया है, जो आजकल की मॉडर्न लुक की फॉल सीलिंग है ना, उसमें छोटी छोटी ब्राउन लाइटिंग का 4K का वर्क, तो अमेजिंग वर्क्स के साथ में आपको ये घर इसके साथ ही मिल सकता है। और यहाँ पर अच्छा हमने ऑफिस का सेटअप किया, जो देख सकते हो आप। और इसके साथ ही आता है हमारा अटैच्ड एरिया है, जो हमारा बालकनी एरिया है, तकरीबन हमारे 6 फुट की चौड़ाई में और 12 फुट लंबा हमारा बालकनी एरिया है। इसके साथ ही जो हमारे फ्रंट में ही हमारा आता है, ये फ्रंट एलिवेशन के सामने खुल रहा है, तो इससे क्या है कि ओपन है, जब भी आप यहाँ पे काम करें तो आपका मन लगा रहेगा, और आपको पता भी लगेगा कि कोई आपके गेस्ट आ रहा है तो कैसे है। तो इस तरीके से हमने काम किया, आप देखिए। इसके साथ ही आता है अटैच हमारा ड्रेसिंग एरिया, जो हमने बेडरूम के साथ कर रखा है, और इसके साथ ही हमारा अटैच वॉशरूम है। ये भी तकरीबन हमारा 6 बाई 8 का बहुत ही शानदार वॉशरूम है। यहाँ पे भी रस्टिक पेंट का काम है और प्रॉपर टाइलिंग टॉप तक है। तो हमेशा वॉशरूम की बात करूँ तो क्या हमने प्रॉपर वेंटिलेशन का एरिया का ध्यान रखना है, टाइलिंग हमारी टॉप तक रहनी चाहिए, जो मॉडर्न फॉल सीलिंग आती है हैवी नहीं नॉर्मल रखनी चाहिए, और अच्छा हमारा ड्राई और वेट एरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। आप देखिए चलते हैं हम इसके थर्ड बेडरूम की तरफ, फोर्थ बेडरूम की तरफ। यहाँ पर भी ये 12 बाय 15 का बहुत ही शानदार कमरा है। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड दिखाऊंगा क्योंकि सेम ही बेडरूम है। यहाँ पे भी किंग साइज बेड लगने के बावजूद 4 फुट की स्पेस यहाँ पे बच रही है, 4 फुट की उधर स्पेस बच रही है। प्रॉपर हमने टीक स्टाइल का वुडन का वर्क किया है, प्रॉपर टीक स्टाइल का वर्क है। लाइट ब्लैक और व्हाइट का अच्छा अमलगमेशन के साथ हमारा वॉलपेपर का डिजाइन है। नॉर्मल हमारी फॉल सीलिंग है। यहाँ पे एंटीक स्टाइल में हमने लैंप लगाया तो बहुत ही जबरदस्त आपको नजर आएगा। यहाँ पे भी प्रॉपर हमारी जो भी घर के अंदर दरवाजे लगे हुए हैं टीक वुड के अंदर लगे हुए, प्रॉपर हमने पीयू पॉलिश का काम किया है। तो अमेजिंग पैसा खर्चा हुआ है वो इस नजर भी आ रहा है। उसका साथ ही आ जाता है अटैच हमारा ड्रेसिंग एरिया, बहुत ही शानदार ड्रेसिंग एरिया 4 बाय 6 का। सिमिलर ही वर्क्स हैं तो मैं आपको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड दिखा रहा हूँ। इसके साथ ही आता है अटैच वॉशरूम, ये भी 4 बाय 6 का बहुत ही शानदार वॉशरूम है। ड्राई और वेट एरिया के लिए अंदर हमने कर्टन्स का काम किया है। ये जो टफ एंड ग्लास भी कर सकते हैं तो कर्टन्स भी लगा सकते हैं, तो इस तरीके का काम है। अच्छा हमारा सीट का काम है, तो बहुत ही अमेजिंग वर्क्स हैं। में भी एक हमारी बैक बालकनी है और यहाँ पर हमने अच्छा काम किए गए है। अमेजिंग हमने इसके अंदर शेड का भी काम है, तो फाइबर का हमने शेड डाला हुआ है, तो छोटा सा, तो कभी आप ओपन स्पेस में शेड भी डाल सकते हैं। हमारा फिफ्थ बेडरूम, ये भी 12 बाय 15 का बहुत ही शानदार कमरा है। तो घर के अंदर स्पेस की बिल्कुल कमी नहीं है, आपको नजर भी आ रहा होगा। बहुत ही अमेजिंग घर है, 5 BHK का डुप्लेक्स हाउस डिजाइन है। और उसके साथ ही आता है हमारा अटैच वॉशरूम एरिया, तो वॉशरूम और ड्रेसिंग एरिया ये भी 4 बाय 6 का अच्छा काम है। और यहाँ पे 4 बाय 8 का बहुत ही अच्छा वॉशरूम है। इसमें भी हमने प्रॉपर वेंटिलेशन का ध्यान रखा है कि हमारे यहाँ पे विंडो है, उसके अंदर वेंटिलेशन, गीजर्स लगे हुए हैं और अच्छी फॉल सीलिंग का डिजाइन है। आप देखिए
BHK का डुप्लेक्स हाउस डिजाइन 250 गज के अंदर बहुत ही शानदार लगा। तो जो फ्रेंड्स आपने इस घर को खरीदना है या विजिट करना है तो अभी नीचे दिए मोबाइल नंबर पे मुझे कॉल कीजिए, मैं इसको खरीदने और विजिट की हेल्प कर सकता हूँ। चैनल पर पहली बार आए तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन को भी दबा दें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।